लेट्स कंटिन्यू अवर लेसन सोलर सिस्टम। अब हम आज लेंगे आवर प्लैनेट अर्थ। अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ जो है वो ब्यूटीफुल प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। और लाइफ, इट हैज़ लैंड एंड वाटर। लैंड भी है, वाटर भी है, माउंटेन्स भी हैं, वैलीज भी हैं, हिल्स भी हैं, प्लेन भी हैं। इट इज़ द यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। एक यूनिक, सबसे अलग प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि यही एक प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब अर्थ पे लाइफ क्यों पॉसिबल है? लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। क्या फैक्टर्स हैं? वाटर है इस अर्थ पे इन लिक्विड फॉर्म, यानी जिस स्टेट में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है एंड द गैस नीडेड फॉर ब्रीथिंग, जो सांस लेने के लिए जरूरी है। ओजोन लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हमें अर्थ की हार्मफुल यूवी रेज से बचाता है। अगर यूवी रेज अर्थ पे आ गई सन की, तो हम लोगों को स्किन की प्रॉब्लम और कैंसर हो जाएगा। एटमॉस्फेयर हैज मेंटेन द ऑप्टिमल टेम्परेचर ऑन द अर्थ। अब अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, इसलिए अर्थ ना दिन के टाइम ज्यादा गर्म होती है और ना रात के टाइम ज्यादा ठंडी होती है। एक लिविंग थिंग को जितना टेम्परेचर चाहिए, लाइफ मेंटेन करने के लिए अर्थ पे जितना टेम्परेचर चाहिए, वो इस एटमॉस्फेयर की वजह से अर्थ पे उतना मेंटेन रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ की बनावट। अर्थ जो थी पास्ट में इज वेरी हॉट, वह बहुत ज्यादा गर्म थी। एंड इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू कूल डाउन, और उसे लाखों करोड़ों साल लग गए ठंडा होने में। अर्थ की 3 लेयर है। पहली है क्रस्ट, जहां आप रहते हो ऊपर, जो आपको दिखता है। इट इज द आउटर मोस्ट हार्ड पार्ट ऑफ द अर्थ। वी लिव ऑन क्रस्ट एज इट हैज कंडीशन सुटेबल फॉर लाइफ। क्योंकि अर्थ पे हम क्रस्ट पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुटेबल कंडीशंस हैं। कैसे? यहाँ पे ही प्लांट्स ग्रो करते हैं। इट्स थिकनेस वेरीज फ्रॉम हाई माउंटेन्स टू डीप सी। अब अर्थ के क्रस्ट पे ही हमें माउंटेन्स भी मिलते हैं और सी भी मिलते हैं। इट कंटेन्स कॉन्टिनेंट एंड ओशंस। तो अर्थ का क्रस्ट जो है, अगर आप अर्थ के क्रस्ट को स्पेस से देखो तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कॉन्टिनेंट्स जो लैंड वाला पार्ट है, और ओशंस जो वाटर वाला पार्ट है। मेंटल, अर्थ के बिलो द क्रस्ट इज द मेंटल। क्रस्ट के नीचे मेंटल है, और ये बहुत ज्यादा, इसमें क्या है, मेड अप ऑफ वेरी हॉट मोल्टन रॉक्स, मेल्टेड रॉक्स है इसमें। इट कंटेन लॉट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम, और बहुत सारा आयरन और मैग्नीशियम है। ये ऊपर की क्रस्ट, नीचे ये मेंटल। फिर इसके बाद अंदर एकदम है कोर। इनर मोस्ट है और हॉटेस्ट, सबसे ज्यादा गर्म पार्ट है। 2 लेयर है, इनर सॉलिड कोर एंड आउटर सॉलिड कोर। इसमें मोल्टन मेटल्स हैं, मेटल जो है वो पिघली हुई हैं। मेनली आयरन और निकल है इसके कोर में, अर्थ के कोर में। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ की 2 तरह की मूवमेंट है, एक रोटेशन और एक रिवोल्यूशन। रोटेशन है अपने एक्सिस पे ही घूमना, जैसे फैन है, आप फैन चलाते हो तो वो ब्लेड्स जो हैं अपने एक्सिस पे ही घूमते हैं, वो अपनी जगह चेंज नहीं करते। दूसरी है रिवोल्यूशन, मीन्स सन के चारों ओर घूमना। रोटेशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अर्थ के अपने एक्सिस पे ही घूमना जो है उसे कहते हैं रोटेशन, और रोटेशन की वजह से ही दिन और रात बनते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब जो हम एक्सिस लेते हैं वो एक इमेजनरी लाइन है। हम मानते हैं कि कोई ऐसी लाइन है, एक्चुअली में नहीं होती वो, जो सेंटर से जाती है। और ये द अर्थ एक्सिस इज स्लाइटली टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.4 डिग्री। ये देखो फिगर, ये दिख रहा है टिल्टेड। ये लाइन जो एक्सिस है वो ऐसे सीधी नहीं है, ये जो है एंगल टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे, 23.4 डिग्री पे। तो 1 मोर इमेजिनरी लाइन है दैट गोज अराउंड द अर्थ एंड इट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट। एक और लाइन है जो अर्थ के बिल्कुल बीच से जाती है और अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ऐसे ऐसे जाती है। ये देख, मान लो ये अर्थ है तो ये ऐसे जाती है लाइन, और इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। और ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाला पार्ट, अपर हाफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, एंड जो नीचे वाला हाफ है उसे हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। द अर्थ कंप्लीट 1 रोटेशन इन 24 आवर्स। अर्थ जो है वो एक रोटेशन 24 आवर्स में, एक अपना पूरा रोटेशन एक्सिस पे 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। इन दिस टाइम द पार्ट दैट फेसेस द सन कीप चेंजिंग, और वो पूरा यूं रोटेट कर रही है। तो जो ये सन है, सन के सामने जो आएगा वहां डे होगा, और जो दूसरा पार्ट है वहां पे नाइट होगी। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट।
तो अर्थ के रोटेशन से दिन और रात बनते हैं। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन रिसीव्स द सनलाइट एंड हैज डे। अब अर्थ का रोटेशन हो रहा है, यानी ये अपने एक्सिस पे ऐसे घूम रही है, तो जो सन के सामने आएगा वहां होगा दिन। द अदर हाफ दैट इज अवे फ्रॉम सन, दूसरा हाफ जो सन से दूर है, डज नॉट रिसीव एनी सनलाइट, वहां कोई सनलाइट नहीं होगी, इट इज इन द डार्कनेस, और वहां अंधेरा होगा, सो इट हैज नाइट, इसलिए यहां पे नाइट होगी। द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ का रोटेशन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है, इसलिए सन अपीयर करता है, राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। हमें लगता है कि सूरज सन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन से आता है और वेस्ट डायरेक्शन में जाता है। राइज होता है ईस्ट डायरेक्शन में और सेट होता है वेस्ट डायरेक्शन में।